Hello everyone. Welcome to Geography Hub. This is Ria Jain and this is my channel. In this channel, we'll be going to discuss about the geography and the geography covered by different exams like UGC NET, MP SET, and various pre-PhD exams of universities. All right. So in this lecture, in this today's video, we'll be discussing about geography syllabus. Okay, and the geography syllabus of state eligibility test और MP सेट जिसको हम शॉर्ट में MP सेट कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एग्जाम 15 दिसंबर को होने वाली है। सो टुडे इज द राइट टाइम एंड राइट मोमेंट टू स्टार्ट आवर प्रेपरेशन, right? So 3 months are enough for covering geography syllabus for MP set. Okay, so let's get started. We'll be starting with the syllabus. सबसे पहले हम इसका थोड़ा पैटर्न जान लेते हैं। इस एग्जाम में 150 क्वेश्चंस रहते हैं। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के रहेंगे और 100 क्वेश्चन हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रहेंगे, यानी कि हमारे ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन में पेपर 1 में जनरल पेपर रहता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये जो भी टीचिंग रिलेटेड स्किल्स हैं, जो भी आपको कॉलेज में लेक्चर्स लेने हैं, उससे रिलेटेड स्किल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस इस पे रहते हैं। और एक रिसर्च का सब्जेक्ट रहता है जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कवर किया होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस एमपी स्टेट और करंट अफेयर्स से भी हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो ओवरऑल 300 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है और इसके लिए आपको 3 घंटे वहां पर मिलेंगे। ओके, ये एग्जाम आपको ऑफलाइन मोड में देना है जैसे बाकी एग्जाम्स होती हैं स्टेट की। यस, अनलाइक यूजीसी नेट, यूजीसी नेट आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाउएवर एमपी सेट इज ऑफलाइन टेस्ट। ऑलराइट, सिलेबस में हम ये देख सकते हैं कि जो भी जनरल हम एक्सपेक्ट करेंगे ज्योग्राफी में, वो ही सारे यूनिट्स इसमें हैं। ओके, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाती है तीनों चीजें, राइट? फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो ये आपके 10 यूनिट रहेंगे ज्योग्राफी के पेपर में और यहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल, बट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एमपी सेट दैट पीवाईक्यूज से ही हमें बेटर पता चलेगा कि किस तरह के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, और पीवाईक्यूज मैं भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगी और एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसके थ्रू आप रीच कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सेट की जो पुरानी एग्जाम्स रही हैं उसमें से उठा सकते हैं। यूजीसी नेट के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एमपी सेट में ज्यादा नहीं देखते। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जैसे ऑथर्स पे, राइट, बुक्स पे, थ्योरीज पे, मॉडल्स पे, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर हम नेट के यहाँ पर यूज कर सकते हैं एमपी सेट में अपनी पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए। लेकिन अ, बाकी जो एनालिटिकल क्वेश्चन नेट में आते हैं वैसे यहाँ पर सेट में नहीं देखे जाते हैं। इट इज मोर फैक्चुअल। ओके, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर एमपी सेट। ओके, मूविंग ऑन टू सिलेबस। सबसे पहले इसमें जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति का विज्ञान है। इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द अर्थ सर्फेसेस एंड द चेंजेस बीइंग ब्रॉट इन द अर्थ सर्फेसेस बाय वेरियस फोर्सेस। ओके, सो इसमें एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात होगी, denudation, erosion, weathering, slope development, various earth movements like earthquakes and volcanoes will also be discussed in unit 1. Unit 2 talks about climatology, जलवायु विज्ञान,
हमारे आसपास जो भी हम मौसम संबंधी गतिविधियां देखते हैं, जो भी बदलाव हम देखते हैं, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, विंड सिस्टम बना हुआ है, रेनफॉल का पैटर्न है, साइक्लोन्स आते हैं, इन चीजों को हम इसमें देखेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल पे, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसमें हम कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। इवन इन कॉम्पिटिटिव्स लाइक एमपीपीएससी एंड यूपीएससी, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा कवर किया जाता है। ओके, बट इसमें हमको दो चीजें एक्स्ट्रा ध्यान देनी है, नेट और सेट के लिए मैं कह रही हूँ। एक है आपका थिंकर्स और स्कॉलर्स वाला पार्ट, है ना, द फिलोसफी ऑफ द सब्जेक्ट, और दूसरा है द प्रैक्टिकल पार्ट लाइक मैपिंग, कार्टोग्राफी, वेरियस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मैपिंग एंड फॉर टोपोलॉजिकल शीट्स। तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट और थॉट वाला पार्ट हमको इसमें अलग से कवर करना होता है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें हमें कॉम्पिटिटिव्स में पढ़ने मिल जाती हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़नी मिल जाती हैं। ऑलराइट, सो यूनिट 2 talks about climatology. This is also going to be quite repetitive and quite easy for you to prepare. Third, the easiest unit of geography, that is the oceanography. हर एग्जाम में यहाँ पे सेम क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करूँ, यूजीसी नेट की बात करूँ, एमपी सेट की बात करूँ, सेम क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ओशनोग्राफी से सबसे इजी टॉपिक है, 2 hours ओनली यू नीड टू डेडिकेट फॉर दिस टॉपिक। देन यूनिट 4 टॉक्स अबाउट ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट। हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भी भूगोल है वो इसमें रहेगा। ओके, जैसे इकोलॉजी, इकोलॉजिकल पिरामिड, environmental impact, okay, pollution. Apart from this, there are various governmental steps, treaties, programs, and policies that has been formulated by the government and global agencies, जैसे कि Kyoto Protocol, है ना, Paris Agreement, Conference of Parties. तो इन चीजों को भी हमें इसमें कवर करना है। इनफैक्ट यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये फैक्चुअल रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से सेट में ज्यादा देखे जाएंगे। देन द नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जनगणना पे बात होती है कि जो जनसंख्या है किसी भी क्षेत्र में वो किस तरह देखने को मिल रही है और क्या बदलाव हमें पैटर्न में देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइग्रेशन हुआ किसी पॉपुलेशन में, ठीक है, जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुआ, तो दोनों जगह की पॉपुलेशन में चेंजेस आने वाले हैं, पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे, राइट। तो इस इन पैटर्न्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक चीज जो आप सारे यूनिट्स में देखेंगे वो है स्कॉलर्स का रोल, ठीक है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में यहाँ हम डेविस और पेंग का रोल देख सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में कॉपन और थॉर्नवेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माल्थस, रिकार्डो की थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉपुलेशन ट्रांजिशन करती है एक समय से दूसरे समय में। ओके, और कुछ पॉलिसीज पे भी बात करेंगे क्योंकि समय समय पे गवर्नमेंट पॉपुलेशन पॉलिसीज लेकर के आती है ना, जनसंख्या संबंधित नीतियां लेकर के आती है, क्योंकि सरकार का एकमात्र यही काम है कि हमें जनसंख्या को सर्विसेज डिलीवर करना है, वेलफेयर डिलीवर करना है। तो वो कैसे किया जाए? नीतियों के जरिए, योजनाओं के जरिए, करेक्ट। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। देखिए, अगर हम एक एक शब्द को देखने जाएंगे तो फिर वो पूरा ही चैप्टर का डिस्कशन हो जाएगा, तो ये हम अलग से एक एक लेक्चर में एक एक यूनिट वाइज उठाने वाले हैं। अभी हम ब्रीफिंग ले रहे हैं सिलेबस की कि इस यूनिट में हमें किन चीजों पे बात करनी है मुख्यतः। ओके, और भी कोई डाउट्स हो तो आप फिर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। और जनसंख्या को जब हम पढ़ते हैं तो जनसंख्या को हमें सेटल भी तो करवाना पड़ेगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो उसके लिए हमें सेटलमेंट ज्योग्राफी पे भी बात करनी पड़ती है। सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम दो मेन डिविजन्स में देख सकते हैं, वन इज द रूरल सेटलमेंट्स एंड अदर इज द अर्बन सेटलमेंट्स। ओके, सो दीज डेज some middle ground can also be seen like rural areas, suburbs,
सो सेटलमेंट ज्योग्राफी में इन चीजों पे बात होती है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम अप्लाइड ज्योग्राफी की एंगल से देखें तो, है ना। असल में अगर अपन को ज्योग्राफी को यूज करना है डे टू डे लाइफ में, या सिविल इंजीनियरिंग में उसको यूज करना है, या पॉलिसी मेकिंग में यूज करना है, तो ये पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी ही सबसे ज्यादा उपयोग में आती है, यूज में आती है। ठीक है। इसमें भी कुछ स्कॉलर्स और थिंकर्स ने हमें थ्योरीज बना के दी हैं कि कैसे आप एक बेस्ट सेटलमेंट का मॉडल बना सकते हैं। ओके। एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल बनाया जा सकता है एक शहर के लिए। तो क्रिस्टैलर और लॉश इसमें काफी फेमस स्कॉलर्स हैं जिनकी थ्योरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देन यूनिट 5 टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, है ना। ज्योग्राफी या नेचर हमें रिसोर्सेस देता है, देन हम ह्यूमन बींग्स इन रिसोर्सेस को यूज करके वेरियस इकोनॉमिक एवेन्यूज जनरेट करते हैं, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर की एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल सोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड पावर, राइट, पावर रिसोर्सेज, थर्मल पावर, हाइडल पावर। देन वी हैव टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आ जाती हैं, लेकिन इन सर्विसेज को हम जनरेट कैसे कर रहे हैं, ह्यूमन के द्वारा। सो ये ह्यूमन बिकम अ रिसोर्स, पॉपुलेशन बिकम अ रिसोर्स। ओके। तो ऐसे ज्योग्राफी हमें रिसोर्सेज देती है और फिर इन रिसोर्सेज के जरिए अर्थव्यवस्थाएं जन्म लेती है। तो यहाँ पे से इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक सिस्टर डिसिप्लिन निकल करके आता है। फिर हमें यहाँ रिसोर्सेज मिलेंगे तो हमें उन्हें मैनेज भी करना पड़ेगा। तो एक टॉपिक आ जाता है एनआरएम, नेशनल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एंड इसमें एक रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करके भी टॉपिक आ जाता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। एंड जब हम ये यूनिट डिस्कस करेंगे तो उसमें ऑफ कोर्स इस पे जरूर बात करेंगे। देन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अगेन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें भी कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट this in economic geography. Then geography of transport and trade. Again, when you have to facilitate commerce, when you have to facilitate economies, you need transport and trade. Okay, so that is also we will be discussing. और इसमें भी scholars रहेंगे, अल्मेन वगैरह जैसे scholars. And then regional development. Okay, इसमें भी हम हर्शमैन, गुनार मिडल, जॉन फ्राइडमैन जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। इन स्कॉलर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, थ्योरीज पूछी जाती हैं, तो हमें उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जिसमें एक तरफ स्कॉलर्स का नाम रहेगा, दूसरी तरफ उनकी थ्योरीज या बुक्स का 3 कॉलम आप बना सकते हैं, थ्योरीज एंड बुक्स। तो उस तरह इसको टारगेटेड तरीके से प्रिपेयर करने पे ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। हम सिलेबस की एक एक लाइन को कवर करके एग्जाम टारगेट नहीं कर सकते। ओके, ये जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती हैं इनमें थोड़ा सा हमें पीवाईक्यूज ओरिएंटेड ही चलना पड़ता है, वही अप्रोच हेल्प करती है, उसी से एग्जाम्स निकलते हैं। मैंने भी वैसे ही क्लियर किए हैं। आप पीवाईक्यूज से ही आप सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। ओके, सिलेबस ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं ये आपको यूजीसी नेट में ज्यादा काम आएंगे, और फिर यूपीएससी ऑप्शनल या एमपीपीएससी जैसे मेंस आंसर राइटिंग में ज्यादा काम आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए यू विल हैव टू हिट ऑन क्वेश्चंस। ओके, then the next unit is unit 7, cultural, social and political geography. However, all these 3 geographies are different, but for MP set it has been accumulated, it has been combined in this unit. Okay, so here we'll be talking about how the population is segregated regionally on the basis of culture, how the societies are different, how one society is different from other, what are those traits. Okay, and we'll also be going to discuss about how culture is affecting geography and how geography is affecting culture.
Okay, these vice versa relationships we'll be observing in this unit. Same in the political geography, how the politics of different region is affecting geographies and how different geography is giving rise to different political setups, political concepts. All right. Yes. Moving on. 8th यूनिट. ओके, ये वही यूनिट है जो मैंने आपको बताया कि दो चीजें हमें यहाँ पे थोड़ी सी अलग से तैयार करनी पड़ेंगी, जिसपे ज्यादा मेहनत हमें करनी है. एक है थॉट, द फिलोसफी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड द अदर इज द प्रैक्टिकल पार्ट. ओके, उस पे भी हम आएंगे. नेक्स्ट यूनिट वही है. यूनिट 8 पे फिलहाल हम बात करें तो इसमें रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस थिंकर्स. जैसे कई सारे ग्रीक थिंकर्स हैं, रोमन थिंकर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स हैं, जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटेन. ओके, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने सब्जेक्ट को बनाने में, सब्जेक्ट के स्कोप को डिवाइस करने में मदद की है. तो उनके कंट्रीब्यूशन को हमें यहाँ पे देखना है. ठीक है. और कैसे बहुत सारे आइडियोलॉजीज हमें ज्योग्राफी में देखने को मिलती हैं, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं. जैसे पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. ओके, कोई भी जो थॉट प्रोसेस होती है ना, जैसे एक विचार है, उसे हम कहेंगे आइडिया. और अगर उस विचार के इर्द गिर्द पूरा एक तंत्र बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी. ये जो भी नाम आप देख रहे हैं सामने, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, ये सारी विचारधाराएं हैं. ये एक विचार के इर्द गिर्द बना हुआ पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है, जिससे सोसाइटीज चलती हैं, सब्जेक्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, सो ज्योग्राफिकल थॉट में हमें थिंकर्स और उनकी विचारधाराओं पे बात करनी है मुख्यतः. ओके, नाउ हियर इज द, आई कैन से, ट्रिकी पार्ट. और ये थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को. तो इस पे हम ज्यादा समय देकर के इसको इजी बना सकते हैं, और प्रैक्टिस से हम इसको इजी बना सकते हैं. राइट. सो इसमें ज्योग्राफिकल टेक्निक्स रहेंगी. ओके, दिस इज यूनिट 9. सो व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर इन दिस. सबसे पहले यहाँ पे मैप मेकिंग रहेगी. टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, हाउ टू मेक अ मैप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप वी कैन यूज. ओके, दूसरा इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन रहेगा. मैप्स पे मैप तो बना लिया ना, उस पे आप क्या क्या डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकती है उन डेटा को रिप्रेजेंट करने की. ठीक है. फिर जो आज के समय में हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, ये काफी ट्रिकी पार्ट है. इट इज नॉट जस्ट की ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर एंड राइटिंग इन अ नोटबुक. इट इज नॉट simply that geographical information system. Okay. It is like collecting information through a camera, then changing the data into digital data. Okay, and then that digital data is again collected, and then various concepts are driven out of that digital data, and then that digital data again is converted into some user-friendly language so that we can obtain information. तो ये जो इतनी इजीली हमें लोकेशन पता चल जाती है मोबाइल फोन पे, और या इस पे बिजनेसेस डेवलप हो गए हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो और उबर, ओला जैसे बिजनेसेस डेवलप हो गए हैं. इसके पीछे एक पूरी सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है. और इस टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बेस्ड नॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है. इसको भी हम कहीं ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में ही पढ़ते हैं, क्योंकि it is all about spaces, right? Locations. So here latitudes and longitudes come into picture. Therefore, these are being studied under geographical techniques. Okay. ये बात और है कि हम बहुत ज्यादा सैटेलाइट बनाने में नहीं जाएंगे, या हम स्पेस स्टेशन के डायनामिक्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, बट इसमें हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को छांट लेंगे और यूज कर लेंगे. ठीक है. देन इसमें आगे कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड्स भी आती हैं. स्टेटिस्टिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मोड, मीडियन एंड सम हायर लेवल टेक्निक्स.
ओके। क्योंकि देखो जब अपन बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो अब हमें उस डेटा को प्रोसेस भी करना पड़ेगा, उस डेटा को मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करेंगे इस डेटा का। ठीक है। तो डेटा को हमें प्रोसेस करना है, उसको मीनिंगफुल बनाना है, उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेथड्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फॉर्मूला बेस्ड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये आप 11th 12th से बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। 11th 12th से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 11th 12th में हम इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं, आपने पहले भी पढ़ी होगी अगर आपका इंटरेस्ट रहा होगा तो, सोशल स्टडीज में ऑफ कोर्स। सो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज, जो हमने अभी तक देखा, जितने भी हम 9 यूनिट में देखे, वो हम इंडिया पे लागू जब कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी बन जाती है ना। तो ये काफी कही सुनी चीजें आपको रहेंगी, आसपास देखी हुई चीजें रहेंगी इसमें। सॉयल्स, वेदर, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मिनरल्स ऑफ इंडिया। सो ये काफी इजी टॉपिक मैं मानती हूँ प्रिपेयर करने के लिए। इसमें से जो टॉपिक्स मैंने आपको मेन बताए हैं, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि यूनिट 8 को हमें टारगेट करना है अच्छे से, यूनिट 9 को हमें टारगेट करना है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ओके। यूनिट 7 को भी हम टारगेट कर सकते हैं, टफ नहीं है ये, बट ये नई है, न्यू है हमारे लिए, है ना। सो इसलिए फिर हम यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे फॉर एमपी सेट एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ये मेन एरियाज होंगे जो हमें ज्यादा जिस पे काम करना है। बाकी जो एरियाज हैं ये आपको पढ़े हुए भी हैं पहले, तो जस्ट लाइक कि आपको बस रिवाइज करना है इसको अच्छे से और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके। सो ये कुछ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस था रिलेटेड टू सिलेबस, जो एमपी सेट में काम आ सकता है। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले समय में हम पीवाईक्यूज पे भी वीडियोस लेकर के आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एरियाज को टारगेट करेंगे जो एमपी सेट में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और भी कोई आपकी डिमांड हो अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो यू कैन कन्वे, यू कैन कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू।